अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल हमने सबक नंबर 12 कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस सबक में मैं आपको वक्फ कैसे करना है, जब हमने सांस तोड़ना है तो रुकना कैसे है, वक्फ कैसे करना है। वक्फा में नहीं होता है रुकना, वक्फा करना। सांस का टूटना जो है, सांस लेना, इसे वक्फ कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह इन अल्फाज में आपको वक्फ करने का तरीका भी समझाऊंगी, ताकि बाद में बार बार बताने से आपको याद हो जाए। तो आज हम इन्हीं अल्फाज में सबक नंबर 12 में जो हमने पढ़े थे वक्फ करने का तरीका सीखेंगे। वक्फ कैसे करना है हम सीखेंगे, वक्फ कहाँ करना है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे कि वक्फ कैसे करना है। सांस हमारा अगर टूट रहा है तो हमने रुकना लफ्ज़ों पे कैसे है। तो अगर हमारा आयत के दरमियान में सांस टूट जाता है तो हम सांस तोड़ने के लिए वक्फ कर लेंगे, फिर पीछे से 2-3 लफ्ज़ मिलाकर फिर से पढ़ के आगे आयत पढ़ेंगे। यहाँ पे तो छोटे छोटे लफ्ज़ हैं, लेकिन आगे कुरान पाक में जाके ये वक्फ आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो हमारे पास है लफ्ज़, यहाँ पे हम वक्फ भी पढ़ेंगे और हम पिछले कवायद को रिपीट भी करेंगे, तलफ़ुज़ को, और बाकी दूसरे कवायद जो सारे पीछे पढ़े हैं वो दोबारा से रिपीट भी करेंगे, ताकि हमारा सारा एक दफ़ा याद हो जाए और हमारे जहन में हर चीज़ बैठ जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे पास है लफ्ज़ मिन आजालिन। मिन आजालिन, इसमें हमारे पास बहुत से, एक तो है कि नून साकिन का कायदा है, उसके आगे हमज़ा आ रहा है तो इजहार होगा। दूसरा हमारे पास 2 ज़ेर हैं, इन पे हम वक्फ कैसे करेंगे। तीसरा अलिफ है, अलिफ के ऊपर ज़बर है, जब अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या साकिन या कोई भी हरकत 2 ज़बर 2 ज़ेर पेश आ जाता है तो हम उसे हमज़ा पढ़ते हैं, अलिफ नहीं रह जाता। वो अलिफ बिल्कुल जो खाली होगा वो अलिफ होगा। तो ये लफ्ज़ है मिन आजालिन। मिन आजालिन। अब हमने इस पे वक्फ करना है, 2 ज़ेर पे वक्फ करना है, तो हम वक्फ कैसे करेंगे। हम लाम को साकिन कर देंगे, लाम को साकिन कर देंगे, लाम पे जज़म पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ा जाएगा, मिन आजालिन की बजाय हम पढ़ेंगे मिन आजल। मिन आजल। मिन आजलिन की बजाय हम पढ़ेंगे मिन आजल। आगे हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है मिन हादिन। मिन हादिन। मिन हादिन, नून साकिन है, आगे हा हरूफ हल्की में से, तो हमारे पास कायदा क्या है कि ये इजहार हो रहा है। नून को वाज़े करके पढ़ेंगे, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई आ जाए तो हम नून को वाज़े करके पढ़ेंगे मिन हादिन। दूसरा अलिफ से पहले ज़बर, तो ये अलिफ मद्दा है, इसे हम खींच के पढ़ेंगे मिन हादिन। आगे हम इस पे वक्फ करेंगे। अब तो दाल को साकिन कर देंगे जैसे कि पहले हमने किया, तो पढ़ेंगे मिन हाद। वक्फ करने की सूरत में हम दाल को साकिन करके क्या पढ़ेंगे, मिन हाद। मिन आजाल, मिन हाद। दाल पे कलकला हो जाएगा, जब हम दाल को साकिन करेंगे तो दाल पे कलकला हो जाएगा, वक्फ करेंगे तो दाल पे कलकला होगा। मिन हाद, दाल को वाज़े करके पढ़ेंगे। मिन आलाकिन। मिन आलाकिन। मिन आलाकिन में भी इजहार हो रहा है, नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, तो हम नून को वाज़े करके पढ़ेंगे। दूसरा इसमें कायदा ये है कि आइन हरूफ हल्की है, इसे हरक से अदा करेंगे अच्छे तरीके से। तीसरा काफ साकिन हो जाएगा जब हम वक्फ करेंगे, तो काफ पे कलकला होगा। मिन आलाकिन, अब इसको हम वक्फ में पढ़ेंगे मिन आलाक। मिन आलाक। मिन आलाक, काफ को वाज़े करके पढ़ेंगे, कलकला करेंगे, जुम्बश दे के पढ़ेंगे। मिन हाकीमिन। मिन हाकीमिन, नून साकिन के बाद हा इजहार होगा,
नून वादे करके पढ़ा जाएगा। आगे कायदा हमारे पास है कि या साकिन है, उससे पहले ज़ेर है तो ये या मद्दा है। या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा है। उसके बाद हम मीम पे वक्फ करेंगे जाके तो मीम साकिन हो जाएगा। तो पढ़ा जाएगा मिन हाकीम। हा हरूफ हल्की, इसे हलक से अच्छे से अदा करेंगे। मिन हाकीम। काफ को बारीक पढ़ेंगे, इस पर नुक्ते नहीं है, बारीक काफ है। मिन हाकीम। मीम पे कलकला नहीं होना चाहिए, मीम को हिलना नहीं चाहिए। मिन गाफूरिन। मिन गाफूरिन। नून साकिन के बाद गैन हरूफ हल्की में से इजहार होगा, नून वादे करके पढ़ा जाएगा। आगे वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा है, इसको खींच के पढ़ेंगे। रा के नीचे दो ज़ेर हैं, इसको बारीक पढ़ेंगे, लेकिन वक्फ की सूरत में रा साकिन हो जाएगा। तो फिर जो फ़ा पे हरकत है हमारे पास वो रा के लिए इस्तेमाल होगी, तो रा मोटा पढ़ा जाएगा। मिन गाफूरिन। मिन गाफूरिन। अब हम वक्फ करेंगे मिन गाफूर। रा मोटा, लेकिन रा को बहुत ज़्यादा वाज़े नहीं करना, हिलाना नहीं है, जुम्बश नहीं देनी। मिन गाफूर। मिन गाफूर। अब के बाद थोड़ी सी नरमी से आएगी ताकि हमारा रा हिलने ना पाए, वरना गलत हो जाएगा। मिन खौफिन। मिन खौफिन। नून साकिन के बाद खा रुफे इजहार, नून वादे करके पढ़ा जाएगा। उसके बाद हमारे पास वाव साकिन से पहले ज़बर है, वाव लीन है। वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वाव लीन है, इसको नरमी से पढ़ेंगे, प्यार से। मिन खौफिन। मिन खौफिन। मिन खौफिन। अब हम इस पे वक्फ करेंगे, फ़ा साकिन हो जाएगा। मिन खौफ। मिन खौफ। ये साथ साथ मैं रूफ पे हरकत लगा रही हूँ ताकि कहीं पे जब हरकत पड़ी जाए तो आपको तब भी पता चल जाए। मिन खौफ। ये सारे जहाँ जो इतने हमने पढ़ लिए हैं, ये सब एंड में साकिन ही होंगे जब वक्फ होगा। मिन खौफ। फमन ताबिया। फमन ताबिया। नून साकिन, आगे ता हरूफ इख्फा में से। फमन ताबिया। ज़बर सब पे ज़बर है, किसी को खींचना नहीं है। फमन ताबिया। अब हम इस पे जब वक्फ करेंगे तो आइन हमारा साकिन हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे फमन ताबिया। नरमी से आइन की आवाज़ को थोड़ा सा महसूस करेंगे। फमन ताबिया। फमन ताबिया। उसके बाद है मिन समागातिन। नून साकिन के बाद सा हरूफ इख्फा में से, तो नून पे गुन्ना होगा। उसके बाद रा के ऊपर ज़बर है, रा को मोटा पढ़ा जाएगा। आगे कायदा आ रहा है, थोड़ा सा मुख्तलिफ आ रहा है। ता है, ता के नीचे दो ज़ेर हैं, इस पे हमने वक्फ करना है, लेकिन हमने जब इसके ता पे वक्फ करना है तो इस ता के नुक्ते उड़ जाएंगे। ये वाले नुक्ते जो हैं वो, ये नुक्ते हम ख़त्म कर देंगे और हा को साकिन करके पढ़ लेंगे। नुक्ते ता पे नहीं रहेंगे, ता को हा में बदल देंगे। गोल ता पे जब भी वक्फ होगा वो हा में बदल जाएगी। वक्फ की सूरत में उसको उसके नुक्ते नहीं पढ़े जाएंगे, बल्कि सिर्फ हा पढ़ा जाएगा, उसे ता नहीं फिर पढ़ा जाएगा। वक्फ की सूरत में अगर वक्फ नहीं करते फिर ता ही पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर हम वक्फ करते हैं तो ता को नुक्ते नहीं पढ़ेंगे, हा में बदल के पढ़ेंगे। जैसे हम बगैर वक्फ के पढ़ते हैं मिया समागातिन। मिया समागातिन। गा को मोटा करके पढ़ना है। अब हम वक्फ करेंगे, गा तो मोटा ही रहेगा, लेकिन ता की जगह पे हम हा पढ़ेंगे। मिया समागा। मिया समागा। गा मोटा पढ़ा जाएगा, ता की जगह पे हा पढ़ा जाएगा।
मियाँ समागह। जी नाज़रीन, आज का हमारा सबक यहीं तक है। आराम आराम से मैं आपको थोड़े थोड़े लफ्ज़ों के वक्फ़ सिखाऊंगी। यही वकूफ़ हर जगह पे इस्तेमाल होंगे। जब ऐसे लफ्ज़ों में वक्फ़ आएगा तो ऐसे ही वक्फ़ होगा जैसे मैं बता रही हूँ। आप लोग इसकी मशक़ कर लें, इंशाल्लाह कल अगली लाइनें पढ़ेंगे और साथ में आपको आयत को भी रिपीट करते जाएं। और आज का हमारा सबक यहीं तक है। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अगर आपको सबक पसंद आए तो इसे लाइक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।